एक जगीरा नाम का बाघ रोज शेर की गुफा में जाता और वहाँ से शेर का शिकार उठाकर ले आता था और फिर उसे वह बड़े मज़े से खाता था। वह रोज ऐसा ही करता था। उसका बस यही काम था, शाम को शेर की गुफा में जाना, वहाँ से उसका करा हुआ शिकार लेके आना और मज़े से खाना। एक दिन वह बैठकर सोच रहा था, मेरी लाइफ कितनी बिंदास चल रही है, मुझे तो कुछ नहीं करना, पूरे दिन सोना है, शाम को शेर की गुफा में जाओ और ताज़ा ताज़ा बढ़िया मांस चुरा कर लाओ और खूब मज़े से आराम से बैठकर उसे खाओ। जगीरा का जीवन ऐसे ही मौज में कट रहा था। एक दिन चिंकी और मिंकी नाम की दो लोमड़ी आपस में बातें कर रही थीं। चिंकी, ये गुरुजी तो कहीं जाते भी नहीं हैं, फिर इनका गुजारा कैसे चल रहा है? ये कोई शिकार नहीं करते, पूरा दिन सोते रहते हैं, फिर इनका पेट कैसे भरता है? मिंकी ने कहा, हो सकता है गुरुजी कोई तपस्या में लीन हो, उन्हें कोई शक्ति प्राप्त हो गई हो, इस वजह से उन्हें भूख प्यास ना लगती हो। चिंकी ने बोला, चलो चलकर बात करते हैं कि आखिर गुरुजी कैसे जी रहे हैं। दोनों जगीरा बग्घा के पास पहुंची और बोली, गुरुजी, आपको हमने कोई शिकार करते नहीं देखा, आप कभी शिकार पर क्यों नहीं जाते हो? क्या आपको भूख नहीं लगती जो आप एक जगह बैठे रहते हो? आपका पेट कैसे भरता है जब आप कहीं जाते ही नहीं? बाघ बोला, अरे चिंकी मिंकी, तुम तो मेरी शिष्य हो, तुम्हें तो सब पता है कि मुझे भूख नहीं लगती। चिंकी मिंकी बोली, क्या गुरुजी आपको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई है? जगीरा बाघ बोला, हाँ चिंकी मिंकी, कुछ ऐसा ही समझ लो, मेरा कुछ खाने का जी नहीं करता और मैं बस ध्यान में पड़ा रहता हूँ और मुझे कोई भूख प्यास नहीं लगती। चिंकी मिंकी यह सुनकर चली गईं, लेकिन उनको इस बात से संतुष्टि नहीं मिली। आपस में बातें करने लगीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी पूरा दिन एक ही मुद्रा में पड़े रहते हैं, बस सोते रहते हैं। भगवान का ध्यान करने वाला इस तरह घोड़े बेचकर थोड़े ही सोता है, जरूर ये हमसे कुछ छिपा रहे हैं, हमें पता लगाना होगा। कल हम पूरा दिन गुरुजी पर नज़र रखेंगे कि वह कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, तभी कुछ पता चल सकेगा। उधर जगीरा बाघ बड़ा खुश था कि मैंने दोनों को कैसे पागल बना दिया, अच्छा हुआ जो मैंने उन्हें सच नहीं बताया। जैसे ही अगला दिन आया, चिंकी और मिंकी ने जगीरा बाघ पर नजरें रखना शुरू कर दिया और वह यह सोच रही थी कि आज हम पता लगाकर ही रहेंगे, लेकिन बाघ तो शाम को निकलता था शिकार के लिए। चिंकी बोली, बहन चाहे जो हो जाए, आज हम पूरा दिन यह देखेंगे कि गुरुजी पूरा दिन क्या क्या करते हैं। इंतज़ार करते करते सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन गुरुजी तो घोड़े बेचकर सोते रहे
उन्होंने कुछ नहीं देखा क्योंकि वह तो शाम को निकलते थे। चिंकी बोली, बहन, लगता है गुरुजी सही बोल रहे थे। वो भूखे ही रहते हैं, उन्हें कोई शक्ति प्राप्त हो गई है। जैसे ही शाम हुई, जगीरा बाघ उठा और शेर की गुफा की तरफ चल दिया। चिंकी और मिंकी भी जगीरा बाघ के पीछे पीछे चल दी और जैसे ही जगीरा बाघ शेर की गुफा के पास पहुंचा तो चिंकी और मिंकी को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी थीं। बाघ गुफा के अंदर चला गया। चिंकी और मिंकी बड़े ध्यान से देख रही थीं। चिंकी बोली मिंकी से, बहन, गुरुजी तो बहुत तेज निकले। इन्हें तो पूरा दिन कुछ नहीं करना होता, शाम को बढ़िया बढ़िया मांस खाने को मिल जाता है, तो इन्हें शिकार करने की क्या ज़रूरत है। उधर शेर बहुत गुस्से में था कि आखिर कौन है जो रोज रोज मेरा शिकार चुरा कर ले जाता है। कल ही तो हिरन का शिकार करके लाया था, मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन जगीरा बग्घा फिर उठा और शेर की गुफा की तरफ चल दिया और शेर की गुफा में जाकर के वहाँ से फिर से शेर का शिकार चुरा लाया। यह सब चिंकी और मिंकी देख रही थीं। उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें कि हमें भी शिकार ना करना पड़े और हमें भी ऐसे ही खाना मिल जाए। दोनों शेर के गुफा के बाहर से जगीरा के पीछे पीछे चल दी और वहाँ जाकर जगीरा के पीछे से झाड़ियों में छुपकर शेर की आवाज़ निकाली। जगीरा डर गया और उस मांस के टुकड़े को जल्दी से ले जाकर एक पेड़ के पास पहुंचा और सोचा, इसे यहाँ रख देता हूँ, जब शेर चला जाएगा तब मैं वापस आकर इसे ले जाऊंगा और पेट भर कर खाऊंगा। जगीरा के जाते ही चिंकी और मिंकी फटाफट से आकर उस मांस को वहाँ से उठाकर ले गईं और बहुत मज़े से खाने लगी। आराम से खाते खाते बातें कर रही थीं, बोल रही थीं, वाह, आज तो बहुत पेट भर गया, बहुत मज़ा आया, बिना शिकार करे हुए हमने भरपेट खाया है। उधर जगीरा जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वह मांस का टुकड़ा नहीं मिला। वह सोचने लगा, मेरा खाना कौन ले गया। गुफा के पास शेर बहुत परेशान था कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है, रोज रोज खाना उठाकर ले जाता है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन फिर जगीरा ने वही किया, शेर की गुफा में गया और उसका खाना चुरा लाया। जैसे ही बीच जंगल में पहुंचा तो चिंकी और मिंकी ने शेर की आवाज़ निकाल दी और उसका पीछा करती रही। जगीरा बहुत डर गया और वहाँ से जल्दी जाकर उसने अपना खाना फिर एक पेड़ के नीचे छुपा दिया। लेकिन चिंकी और मिंकी उस पर नजरें गड़ाए हुए थे। जैसे ही जगीरा वहाँ से गया, चिंकी और मिंकी फटाफट से आईं और उसका खाना लेकर चली गई और पेड़ के पास जाकर बड़े स्वाद से खाना खा रही थीं। तभी वहाँ पर जगीरा आ गया और बोला, तुम दोनों ने मेरा खाना चुराया है, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में। चिंकी और मिंकी बोली, गुरुजी, जैसा गुरु वैसा चेला, आप भी तो चोरी करते हो,
शेर की गुफा से, तभी तो आप खाना खाते हो। वैसे ही हमने किया, हमने भी आपका खाना चुरा लिया और अपना पेट भर लिया। जगीरा बोला, अच्छा तो तुम मेरी बराबरी कर रही हो। तुमने ये बहुत गलत किया है, अब मैं शेर को बताऊंगा। चिंकी और मिंकी बोली, ठीक है, हम भी आपकी बता देंगे। तभी वहाँ शेर आ गया और उसने सब कुछ सुन लिया। शेर बोला, तुम सबके सब चोर हो और अब तुम सबको सज़ा मिलेगी। आज से तुम मेरे भोजन का इंतज़ाम करोगे। तुम मेरे लिए कहीं से भी शिकार करके लाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा।